नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। समस्त चराचर जगत को जीवन देने वाले, सभी प्राणियों के जीवन में उजाला लाने वाले आत्मा, पिता, आत्मबल और आत्मसम्मान के कारक भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 सितंबर को कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं और 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। सूर्य का ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ सूर्य केतु के माया जाल से बाहर आ चुके हैं, दूसरी तरफ सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ने से शनि द्वारा फैलाए गए अंधकार से तो राहत मिलेगी ही, सूर्य के प्रकाश का संचार भी हमारे जीवन पर होगा। तो सूर्य राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति इस समय कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का गोचर सप्तम भाव में है बुध के साथ और यहाँ पर बुध भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में हैं। तो भद्र महापुरुष राजयोग भी बन रहा है, साथ ही साथ सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है। केतु छठे भाव में है और राहु 12वें भाव में है। शनि का गोचर आपके लग्न भाव में है और आपके जीवन में 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है। सूर्यदेव यहाँ पर 17 सितंबर को आ चुके हैं। शनि लग्न में बैठे हैं। शनि क्या है? शनि है अंधकार, सूर्य है प्रकाश। शनि है आलस्य, सूर्य है निरंतर कर्म करने की क्षमता। शनि है रोगों के कारक, सूर्य आरोग्य के कारक। शनि दुखों के कारक हैं और सूर्य दुखों का नाश करते हैं। तो आपके लग्न भाव में, आपके सप्तम भाव में, छठे भाव में, 12वें भाव और 11वें भाव में जो अंधकार छाया हुआ है, उस अंधकार को समाप्त करने के लिए ही सूर्य सप्तम भाव में आ रहे हैं। सूर्य की दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व में एक नई चमक आएगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। 7.5 के कारण आपके मन में जो हताशा निराशा की स्थिति बनी, आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हुआ, आत्मबल में कमी आई, वो सब सूर्य के प्रभाव से समाप्त होगा। चूँकि सूर्य के साथ बुध की दृष्टि भी आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी तो आपकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी, निर्णय क्षमता अत्यंत तीव्र होगी और इस समय आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। सप्तम भाव पर शनि का प्रभाव होने के कारण आपके विवाह में जो देरी हो रही थी, उस देरी को सूर्य का गोचर समाप्त करेगा। दाम्पत्य जीवन में शनि के कारण जो दूरी बनी हुई थी, उस दूरी को भी सूर्य बुध समाप्त करेंगे और साथ ही साथ व्यापार व्यवसाय में जो लगातार अप डाउन्स की स्थितियां बनी हुई थीं, वो भी सूर्य और बुध समाप्त करेंगे। ये 2 लाभ आपको मिलने जा रहे हैं सूर्यदेव के इस गोचर काल में। तीसरा बड़ा लाभ आपको मिलेगा एकादश भाव से। एकादश भाव यानी आपकी इनकम का भाव, लाभों का भाव। तो इनकम में आपकी जो कमी आई शनि के कारण, वो कमी सूर्य के प्रभाव से समाप्त होगी। क्योंकि सूर्य शनि के अंधकार को समाप्त करेंगे तो 11वें भाव का अंधेरा भी दूर होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी कुंडली में इस पूरे गोचर काल में 17 अक्टूबर तक देवगुरु चौथे भाव में ही रहेंगे। 18 अक्टूबर को गुरु पंचम में आ जाएंगे। चौथे भाव में गुरु जब तक रहेंगे तब तक आपकी हर तरह से रक्षा करेंगे। किसी भी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुरु के बारे में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में गुरु का गोचर है
तो उस पर कोई किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो शनि की 7.5 का जो अशुभ प्रभाव आप पर पड़ रहा था, उससे सूर्य, बुध और गुरु तीनों उस अशुभ प्रभाव को समाप्त करेंगे। चौथा लाभ आपको मिलेगा 12वें भाव का। आपके फालतू के खर्चे बढ़े हुए थे, स्वास्थ्य आपका लगातार खराब चल रहा था, विदेश जाने संबंधी कार्यों में समस्या आ रही थी, और अभी तक सूर्य का गोचर केतु के साथ था, तो सूर्य भी केतु के प्रभाव में अपना फल नहीं दे पा रहे थे। अब सूर्य केतु के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। आपके विदेश संबंधी कार्यों में भी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ इस समय आपकी कुंडली में गुरु, सूर्य, बुध तीनों ही ग्रह मजबूत स्थिति में हैं। बुध व्यापार के कारक हैं, सप्तम भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो बिजनेसमैन के लिए भी ये गोचर काल बेहद अनुकूल रहेगा। और चूंकि एकादश भाव में भी सूर्य का प्रभाव रहेगा, एकादश भाव का अंधेरा दूर होगा। एकादश भाव आपकी इच्छाओं को दर्शाता है। बुध चौथे भाव के भी स्वामी हैं, तो इस महीने भूमि, भवन या प्रॉपर्टी या वाहन को लेकर के आपका कोई पुराना सपना भी पूरा हो सकता है। बुध का गोचर बिजनेसमैन के लिए बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव में भद्र महापुरुष राजयोग का बनना ये व्यापारियों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। आर्थिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, तीनों ही दृष्टियों से सूर्य का ये गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल है। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। अब एक प्रश्न ये है कि क्या सभी मीन राशि के जातकों को एक जैसा ही लाभ मिलेगा? तो ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है। मीन राशि के करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर किस तरह का है, किस ग्रह के कारण आपके जीवन में समस्याएं हैं, क्या उनका समाधान है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप अपनी समस्या वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। अब आइए बात कर लेते हैं सूर्यदेव के उपायों पर। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।